आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी किया गया है HSC हरियाणा CET ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स डिटेल में इस वीडियो को चेक जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी जो भी क्यूरी है वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जिसमें ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो 5 जून 2023 है। क्लोजिंग डेट अप्लाई करने की है 26 जून 2023 और फीस डिपॉजिट करने की डेट है 30 जून 2023। ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। तो 5 जून से 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई का वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा 5 जून 2023 को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है कि किस पेज पर आपको कौन सी जानकारी मिलेगी, वो जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस वैकेंसीज की डिटेल की। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी ग्रुप डी पोस्ट है, जिसमें फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है और हिंदी या संस्कृत मैट्रिकुलेशन 10वीं लेवल तक आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल है, बाकी अदर आप यहाँ पर जो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। पोस्ट की बात करें तो 13,536 वैकेंसीज हैं ग्रुप डी की, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में, कमीशन में, बोर्ड्स में, कॉर्पोरेशन में, अथॉरिटीज में, एजेंसी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है, इसमें आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो बम्पर वैकेंसी है, 13,536 पोस्ट है, 10वीं पास ओनली वैकेंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 42 साल रहेगा और पे स्केल जो है फ्रेंड्स वो आपका 16,900 से 53,500 रुपये सैलरी रहेगी और इसके अलावा आपको जो अदर अलाउंस हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए जो रिजर्वेशन है वो फ्रेंड्स ओनली हरियाणा कैंडिडेट को ही मिलता है, क्योंकि स्टेट की ये वैकेंसी होती है तो अदर स्टेट कैंडिडेट जो है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हरियाणा स्टेट का जो फ्रेंड्स बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और इसके अलावा रिजर्व कैटेगरीज पोस्ट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है एज में छूट। तो यहाँ पर देखिए एज में छूट आपको तभी मिलेगी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे SC ST कैंडिडेट हैं या BC कैंडिडेट हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपर एज में फ्रेंड्स से छूट मिल जाती है। अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट आप हैं तो आपको फिर छूट यहाँ पर नहीं मिलती। जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो ही आपका फुलफिल करना आपको जरूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो PH कैटेगरी जिनको परमिशन दी गई है उसकी जानकारी या उसके कोड आपको दिए गए हैं। फीस की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फीस आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी फ्रेश कैंडिडेट को। तो यहाँ पर देखिए जो फीस है इसमें मेल कैंडिडेट अगर आप हैं जनरल कैटेगरी के तो आपने अगर PP नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड किया है तो 500 रुपये, नहीं किया है तो 1000 रुपये। ऐसे ही फ्रेंड्स हरियाणा के निवासी आप नहीं है तो 500 रुपये आधार कार्ड नंबर अगर आपने प्रोवाइड किया है और आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो 1000 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। मेल कैंडिडेट जो कि एक्स सर्विसमैन है और इसके जो आप यहाँ पर चिल्ड्रन है उनके लिए भी सेम यही फीस क्राइटेरिया रहेगा। फीमेल कैंडिडेट जनरल के लिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो अगर आपके हरियाणा निवासी हैं और PP आधार नंबर देते हैं तो 250 रुपये, नहीं देते हैं तो 500 रुपये और अदर स्टेट के लिए भी आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो 500 रुपये, नहीं देते हैं तो 1000 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यही क्राइटेरिया आपका रहेगा, डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा और आप SC ST BC या EWS कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में भी आपका यही क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आपके पास PP या आधार कार्ड नंबर है, हरियाणा स्टेट के आप निवासी हैं तो 250 रुपये फीस में आपका काम हो जाएगा। आप इस वाले फीस को पे कर सकते हैं। अगर नहीं देते हैं तो 500 रुपये फीस पे करनी होगी। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए अगर आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो 500 रुपये, नहीं देते हैं तो 1000 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। फीस फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप जमा कराएंगे और इसके अलावा फ्रेंड्स फीस रिफंडेबल नहीं है और यहाँ पर एक बार फीस जमा कराने के बाद आपका वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कहा गया है जो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है CET ग्रुप डी एंड ग्रुप C एंड D के लिए, जो कि फ्रेंड्स आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपके यहाँ पर पे आपने की थी तो आपको दोबारा से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। तो जो सिलेक्शन होगा ग्रुप डी पोस्ट के लिए ये आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मैट्रिकुलेशन है उसके बेसिस पर जो आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर होगा। अब देखिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
टेस्ट है उसमें फ्रेंड जो आपका मार्क्स है वो 95% मार्क्स आपके रहेंगे और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5% मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो आपका जो 100% का जो एग्जाम है उसमें 95% आपके टेस्ट के हैं और 5% सोशल इकोनॉमी क्राइटेरिया के हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 75% मार्क्स आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट, एबिलिटी, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी एंड रिलेवेंट आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड है और 25% मार्क्स आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, कल्चर जो आपके हरियाणा की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन लेवल का आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि है इसका सिलेबस। तो फ्रेंड्स डिटेल सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में आपके सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे आपके इंडिया से रिलेटेड, नाइबरिंग कंट्री से रिलेटेड। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जो हिस्ट्री है, इंडियन पोलाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, उसके 15% वेंटेज होगी और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 15% वेंटेज होगी। इसके अलावा रीजनिंग के फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, इसकी 10% वेंटेज होगी। क्वांट के भी फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर किए गए हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रूट, परसेंटेज, प्रपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपके यहाँ पर कवर होते हैं। 15% वेंटेज इसकी रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी फ्रेंड्स आपके देखिए इंग्लिश ग्रामर, एरर स्पॉट करना, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके मिस स्पेलिंग जो वर्ड्स होते हैं वो आपको डिटेक्ट करना है। आइडम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस का जो फ्रेंड्स शफलिंग होती है वो आपको दिए जाएंगे। 10 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसके 10% वेंटेज होगी। हिंदी में फ्रेंड्स जो 10% वेंटेज है इसमें आपके देखिए वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, काल, आपके फ्रेंड्स पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और हरियाणा की फ्रेंड्स जो जनरल नॉलेज है उसके 25% पार्ट आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपके हरियाणा की देखिए जो जनरल अवेयरनेस है इसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स, पोलाइटी, एनवायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट के आपके यहाँ पर जो भी चेक है वो आपके किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास देखिए जो फ्रेमवर्क आपसे कहा गया है ये फ्रेंड्स एनेक्सर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये एनेक्सर आपके पास होने चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स ये एनेक्सर आपको देने होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको अपलोड करना मैंडेटरी है उसकी जानकारी आपको दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन के वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट आपकी जारी हो गई है, बाकी की जानकारी jobrasa.com पर अवेलेबल है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।